रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण को पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मौर्य काल में जैसे जैसे राजा कमज़ोर होने लगे वैसे वैसे विदेशी आक्रमण तेज़ी से बढ़ने लगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले जो उस समय विदेशी आक्रमण किए वह कौन किए, तो हिंद यूनानी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हिंद यूनानी को ही इंडो ग्रीक कहते हैं, उसी को बैक्ट्रियाई शासक कहते हैं। यह जो थे यह यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के निवासी थे। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि प्रथम जो बैक्ट्रियाई शासक हुए जो भारत पे आक्रमण किए, प्रथम बैक्ट्रियाई आक्रमण जो किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है? डेमेट्रियस। और उसके बाद देखेंगे कि डेमेट्रियस जो है वह सबसे पहले पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध पे अपना आक्रमण किए। और इन्होंने 190 ईसा पूर्व के लगभग भारत पे आक्रमण किए हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुए वह कौन हुए? मिनांडर। तो यहाँ से अब हम लोग ध्यान देंगे कि मिनांडर ने कहा कि आज तक हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सुने हैं, अगर हमारे प्रश्न का आंसर कोई भी बौद्ध भिक्षु सही दे देते हैं तो हम आज के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। तो उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि एक बौद्ध भिक्षु है और जिसका नाम है नागसेन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नागसेन वह बौद्ध भिक्षु है जो इनके प्रश्न का आंसर देने के लिए आए हैं। और उसके बाद मिनांडर का प्रश्न और नागसेन का जो आंसर हुआ उसे एक बुक में संकलित किया गया और उस बुक का नाम है मिलिंद पान्हो। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें सिर्फ प्रश्न और आंसर का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई वह कहाँ बनाई? तो साकल। और साकल सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी डेमेट्रियस वंश का ही एक राजा है जिसका नाम है स्ट्रेटो प्रथम। और इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसी वंश का एक राजा है जिसका नाम है स्ट्रेटो द्वितीय। इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि हिंद यूनान के राजा जो सिक्के चलाए हैं उसे देखकर आप यह कह सकते हैं कि यह सिक्का जो है वह कौन राजा चलाया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंद यूनान जो आक्रमण किए थे उनके दो शाखाएं थी। एक शाखा जो डेमेट्रियस का हुआ, डेमेट्रियस वंश भी इसे कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं? डेमेट्रियस वंश। और एक जो शाखा हुआ उसको हम लोग यूक्रेटाइड्स वंश भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि एक तो वंश हो गया डेमेट्रियस वंश और एक यूक्रेटाइड वंश। और इसके जो संस्थापक वह खुद यूक्रेटाइड। कौन हुए? यूक्रेटाइड। और उसके बाद देखेंगे इनकी जो राजधानी वह कहाँ हुई? तक्षशिला। कहाँ हुई? तक्षशिला।
और उसके बाद देखेंगे कि यूक्रेटाइड्स वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुए उनका नाम है प्रतापी राजा एंटियाल किड्स। कौन हुए? एंटियाल किड्स। और इनका एक राजदूत था। क्या था? राजदूत। और उनका नाम है हेलियोडोटस। हेलियोडोटस। और यहाँ से ध्यान देंगे कि एंटियाल किड्स जो है वह हेलियोडोटस को भागवत के दरबार में भेजे थे। किसके दरबार में? तो भागवत। और यह जो भागवत राजा है वह कौन से वंश के हैं? तो शुंग वंश के। कौन से वंश के? शुंग वंश। यानी कि यह जो यूक्रेटाइड्स वंश थे इसके समानांतर शुंग वंश भी चल रहे थे। मौर्योत्तर काल में यूक्रेटाइड्स वंश के समानांतर शुंग वंश भी चल रहे थे। और जब भागवत के दरबार में हेलियोडोटस गए तो उन्हें हिंदू धर्म काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यही हेलियोडोटस जो है वह विदिशा में एक गरुड़ ध्वज को स्थापित किए। और यह विदिशा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि हिंद यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक और जिसे बैक्ट्रियाई शासक कहते हैं यह कहाँ के निवासी थे? तो यह यूनान के निवासी थे। तो यहाँ से उसके बाद देखें कि भारत पर जो प्रथम बैक्ट्रियाई आक्रमण हुए वह डेमेट्रियस के द्वारा किया गया। और उसके बाद देखें कि इन्होंने पहली बार पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध के बहुत बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिए। उसके बाद देखें इन्होंने लगभग 190 ईसा पूर्व में भारत पे आक्रमण किए। उसके बाद हम लोग देखें कि इस जो वंश जो डेमेट्रियस वंश हो गया, ये जो डेमेट्रियस जो आक्रमण किए थे यूनानी की दो शाखा थी, एक डेमेट्रियस वंश हुए और एक यूक्रेटाइड्स वंश हुए। तो यहाँ से हम लोग देखें कि डेमेट्रियस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए वह कौन हुए? तो मिनांडर हुए। और मिनांडर के द्वारा कहा गया कि हम बौद्ध धर्म को बहुत सुने हैं, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सुने हैं, यदि हमारा आंसर कोई भी बौद्ध भिक्षु दे देता है तो हम बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बौद्ध भिक्षु है जिसका नाम है नागसेन। और इन्होंने कहा कि आपके सारे प्रश्न का हम आंसर देंगे। और उसके बाद मिनांडर के प्रश्न और नागसेन के जो आंसर है उसको एक बुक में संकलित किया गया और उस बुक का नाम है मिलिंद पान्हो। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वह कहाँ बनाई? तो साकल सियालकोट पाकिस्तान में पड़ता है। और उसके बाद हम लोग देखें कि यही जो डेमेट्रियस वंश का जो अगला राजा हुआ वह स्ट्रेटो प्रथम हुआ। और इन्होंने सर्वप्रथम स्वर्ण के सिक्के जारी किए। और उसके बाद देखें कि स्ट्रेबो द्वितीय हुए जिन्होंने सीसा के सिक्के को जारी किए। और हिंद यूनानी के जो राजा हुए वह पहला राजा हुए जिनके सिक्के से आप यह कह सकते हैं कि यह किस राजा के सिक्का है। उसके बाद हम लोग देखें यूक्रेटाइड्स वंश जो थे इसके जो संस्थापक थे खुद यूक्रेटाइड ही थे। और उसके बाद देखें कि इनकी जो राजधानी थी वह कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। और इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा बने वह कौन बने? एंटियाल किड्स। और एंटियाल किड्स के एक राजदूत था और उनका नाम है हेलियोडोटस। और उसके बाद देखेंगे कि यही जो हेलियोडोटस है वह भागवत यानी जो शुंग वंश के राजा थे भागवत उनके ही दरबार में आए थे। तो इन्हें हिंदू धर्म है जो काफ़ी पसंद आई। और उसके बाद यहाँ से हेलियोडोटस जो है वह हिंदू धर्म को अपना लिए। और उसके बाद देखेंगे कि विदिशा में एक गरुड़ ध्वज को भी स्थापित किए।